नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश हो, प्रदेश हो, घर हो या मंदिर हो, हर जगह एक ही जयकारा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जगह जगह एक ही माहौल है, माहौल भक्ति का। और हो भी क्यों ना, आज दिन जो उनका है, वो मोर मुकुट, वो है नंद लाला, वो मुरली मनोहर ब्रज का गवाला, वो माखन चोर, वो बंसी वाला, खुशियां मनाए उनके जन की, जो है इस जग का रखवाला। घर घर पधारे गोपाला, घर घर पधारे गोपाला। आज घर घर गोपाला की धूम है और मंदिरों में जयकारों की गूंज है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं छोटी काशी, यानी जयपुर के वो मंदिर जो कान्हा के जन्म की खुशियों के साथ भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। ये 5 तस्वीरें जयपुर की। पहला मंदिर गोपीनाथ मंदिर, जो कि पुरानी बस्ती स्थित। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर के प्रांगण को फूल पत्तियों से सजाया गया है। श्री कृष्ण के जन्म से पहले शहर की महिलाएं मंदिर प्रांगण में बधाई के गीत गा रही हैं। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसके बाद ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा। ठाकुर जी की विशेष झांकी सजाई जाएगी और कल शाम को आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर से शोभा यात्रा गोपीनाथ जी के मंदिर के लिए रवाना होगी। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर, जो कि राधा दामोदर दास मंदिर की है। 300 साल ये पुराना मंदिर है और यहां पर दोपहर 12 बजे ही भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, मंदिर में कान्हा के जयकारे गूंजने लगते हैं। इस अवसर पर कृष्ण की लीलाओं की बधाइयां गाई जाती हैं। साथ ही बैंड बाजे के साथ बाल गोपाल का स्वागत किया जाता है। वहीं इसके बाद पंचामृत से ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक किया जाता है और ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। मंदिर के महंत वलय कुमार गोस्वामी ने इस दौरान बताया कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप होने के कारण इस मंदिर में दोपहर 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। अब आपको दिखाते हैं तीसरी तस्वीर, जो कि अपने आप में बेहद खास है। तीसरी तस्वीर गोविंद देव जी की मंदिर की तस्वीर है। यह तस्वीर अपने आप में खास है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का ये मंदिर है। ये चंद्र महल के पूर्व में बने जन निवास बगीचे के मध्य अहाते में बना है। संरक्षक देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पर पुनः स्थापित किया था। और ये जयपुर के आराध्य देव हैं, जिनके पाठ के द्वार खुलेंगे और उसके बाद 12 बजे यहाँ पर कृष्ण के जन्मोत्सव का वो नज़ारा देखा जाएगा, जिसको देखकर हर कोई भक्ति में अपने आप हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं जयपुर के चौथे मंदिर की तस्वीर। ये मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर। अक्षय पात्र स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में महाअभिषेक से पहले भगवान कृष्ण और बलराम को पालकी में विराजमान कर अभिषेक स्थल पर लाया गया। इस भव्य आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे कृष्ण रूप धारण कर मंदिर पहुंचे। वहीं भगवान कृष्ण भक्त आनंद में हो भक्ति भाव में लीन नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान के बाल स्वरूप को झूले में झुलाने के लिए भी भक्तों की होड़ यहां पर मची हुई थी। अब ये 5वीं और अंतिम तस्वीर प्रेम बिहारी मंदिर की। ये मंदिर जयपुर के जयलाल मुंशी के रास्ते में स्थित है और पिछले 45 सालों से सब्जियों और हरे पत्तों से भगवान श्री कृष्ण की झांकी यहाँ पर सजाई जाती है। हर साल की भांति इस साल भी तुरई, लौकी, नींबू, मिर्ची आदि सब्जियों से कृष्ण के अवतार यहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा झांकी में मोली, भोजपत्र,
रेशम, नारियल, जेवड़ी का इस्तेमाल कर झांकी तैयार की जाती है और मंदिर प्रांगण में बकासुर वध, अधासुर वध जैसी झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शाम 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। मंदिर के महंत पवन कुमार ने इस दौरान बताया कि इस अवसर पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों के साथ श्री कृष्ण को विशेष पोशाक धारण कराई गई। ये 5 तस्वीरें 5 जयपुर के मंदिरों की, वो मंदिर जो इस वक्त भक्तिमय हो चुके हैं। वैसे तो जयपुर का हर छोटा बड़ा मंदिर इस वक्त कृष्ण के जन्म की लीलाओं को देखने के लिए अपने आप में अभिभूत है, लेकिन ये तस्वीरें वो 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनका इतिहास गौरवशाली है और जो अपने आप में कृष्ण की भक्ति के साथ जुड़ी हुई। अब आपको दिखाते हैं जयपुर के प्रेम बिहारी मंदिर, लाडली जी का मंदिर और कृष्ण बिहारी मंदिर के अंदर किस तरीके की तैयारियां की गई, जरा देखिए। जयपुर के जयलाल मुंशी के रास्ते स्थित प्रेम बिहारी मंदिर में पिछले 45 सालों से सब्जियों और हरे पत्तों से भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाती है। हर साल की भांति इस साल भी तोरई, लौकी, नींबू मिर्च आदि सब्जियों से कृष्ण के अवतार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा झांकी में मोली भोजपत्र, रेशम, नारियल, जेवड़ी का इस्तेमाल कर झांकी तैयार की जाती है। मंदिर प्रांगण में बकासुर वध, अधासुर वध, अरिष्ट सुद वध आदि झांकियों को अंतिम रूप दिया गया। शाम 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। मंदिर के महंत पवन कुमार ने बताया कि इस अवसर पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों के साथ श्री कृष्ण को विशेष पोशाक धारण कराई गई। साग सब्जियों पत्तों से निर्मित भगवान श्री कृष्ण के अब की बार विष्णु के 24 अवतार बनाऊंगा, जिसमें कृष्ण अवतार, राम अवतार, ये वामन अवतार, ये सारे अवतार मैं 24 अवतार बनाऊंगा, सब कच्ची सब्जियों से, जिसमें भिंडी, मिर्ची, कोड़ा, तुरई, सब तरह की सब्जियां प्रयोग में ली गई। इसी प्रकार रामगंज बाजार स्थित लाडली जी के मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। लाडली जी के मंदिर में दोपहर 12 बजे कान्हा जी का जन्म हुआ और इसके बाद मिठाइयाँ बांटी गई। यहाँ पे जो पुरानी प्रचलित ठाकुर जी की मान्यता है कि दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है और जन्म अभिषेक होता है और वो करीबन 1-1.5 घंटा चलता है और ठाकुर जी का धूमधाम से विधिवत जो मंत्रोच्चार से पूजन विधि, तिथि पूजन, महाभिषेक, पंचामृत, पंचगव्य, सर्वसिद्धि स्नान सब होता है। जलेबी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर में भी ठाकुर जी को विशेष पोशाक धारण कराई गई। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में कृष्ण लीलाओं की झांकियां सजाई गई। ये मंदिर भी करीब 250 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। इसी प्रकार चांदनी चौक स्थित मंदिर श्री ब्रजनिधि में भी कान्हा जी के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विशेष पूजा की तैयारी, विशेष पोशाकें और लोगों का भक्ति के साथ मंदिर में होना, ये जन्माष्टमी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से आशीष की रिपोर्ट। तो आज घर घर कान्हा पधार रहे हैं। इन सब के बीच आपको सुनाते हैं कि भक्ति के अंदर डूबे हुए भक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बहुत मन में एक शांति महसूस हो रही है यहाँ आकर के। एक वातावरण में जिस प्रकार की मधुरता आ रही है और एक संगीत में जिस प्रकार से अभिषेक किया गया है हरे राम हरे कृष्ण के उच्चारण के साथ में, बड़ा आनंद आया। भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में जलाभिषेक पूरा देखा, जलाभिषेक भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। भजन वगैरह हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया है यहाँ। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज सब लोगों ने फास्ट रखा है, सब लोग भगवान की भक्ति में एकदम लीन होकर, खुशी का माहौल है चारों तरफ और बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में माहौल भक्तिमय हो चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे कृष्ण के जन्म लेने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। चारों तरफ तैयारियां हो चुकी हैं, लोग मंदिरों में पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर बस यही कहा जा सकता है, वो मोर मुकुट, वो है नंदलाला।
वो मुरली मनोहर, वो है ब्रिज का गवाला, वो माखन चोर, वो बंसी वाला, खुशियां मनाए उनके जन की, जो है इस जग का रखवाला। घर घर पधारे गोपाला, घर घर पधारे गोपाला। इसी के साथ ये लोग यहाँ पर भक्ति में डूबे हुए हैं और धीरे धीरे वक्त नजदीक आता जा रहा है जब नंदलाला का जन्म होगा, प्रसाद बांटा जाएगा और उससे पहले ही भक्ति का ये रूप आपको अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रहा है। ये 5 तस्वीरें जयपुर के अलग अलग मंदिर की है। पहली तस्वीर गोपीनाथ मंदिर की है, दूसरी तस्वीर राधा दामोदर दास मंदिर की है और तीसरी तस्वीर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर की है। चौथी तस्वीर कृष्ण बलराम मंदिर की और 5वीं तस्वीर प्रेम बिहारी मंदिर की है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर जो जयपुर के आराध्य हैं उनका इतिहास क्या है और किस तरीके से वो जयपुर की रक्षा करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर घर पधारे गोपाल, और इन सब के बीच अगर बात छोटी काशी की होती है, बात जयपुर की होती है और बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की होती है, तो फिर शहर के आराध्य गोविंद देव जी का जिक्र अपने आप लाजमी है। चलिए जरा जानते हैं कि कैसे छोटी काशी को उनके आराध्य मिले, जरा देखिए। आराध्य देव गोविंद देव जी की ये मूर्ति करीब 5000 साल पुरानी है। इस मूर्ति के साथ 2 और मूर्तियों का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि मूर्ति बनाने वाले कलाकार की दादी ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। भगवान गोविंद देव जी की, गोपीनाथ जी की और मदन मोहन जी की, ये तीनों मूर्तियां जिस मूर्तिकार ने बनाई थी, उस मूर्तिकार की दादी ने भगवान कृष्ण को देखा था साक्षात अपने आँखों से, और उन्होंने तीनों मूर्तियों को देख करके कहा था कि गोविंद देव जी का मुंह एकदम ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण ही हो। मथुरा में इन मूर्तियों के बनने के बाद इनकी स्थापना के पीछे जयपुर के राजा का हाथ था। उस वक्त कुछ लोगों द्वारा मूर्तियों को हानि पहुँचाई जाने लगी। माना जाता है कि जयपुर के महाराजा को इस बात का सपना आया और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर इन तीनों मूर्तियों को जयपुर मंगवा लिया था, जिनमें से केवल 2 ही जयपुर पहुंच पाई। यहाँ के महाराजा को स्वप्न में दिखाई दिया कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा, भगवान कृष्ण ने उनको स्वप्न में कहा कि मैं यहाँ पर परेशान हूँ और मुझे यहाँ से उठा करके ले चलो, क्योंकि उस समय कुछ शासक वर्ग मूर्तियों का खंडन करने की सोच रहे थे। ऐसे समय में फिर जब इन्होंने स्वप्न में देखा तो अपने वाहन यहाँ से भेजे और उसके बाद में उन्होंने वहाँ से मथुरा से इन तीनों प्रतिमाओं को लेकर के रवाना हुए। गोविंद देव जी को जयपुर का इष्ट माना जाता है, क्योंकि जयपुर राजघराने से शुरू से जो भी फैसले लिए हैं वो गोविंद देव जी के सानिध्य में ही लिए जाते हैं। जयपुर राजघराने ने भगवान कृष्ण को इस राज्य का, इस रियासत का राजा ही समझा, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के चमत्कारों से नित्य प्रति प्रभावित रहते थे। इसलिए भगवान चूँकि प्रतिमा ही साक्षात भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति थी, इसलिए उन्होंने इस। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वृंदावन के प्रेम बिहारी मंदिर, जहां पर उनके आराध्य देव श्री कृष्ण की आरती शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप वृंदावन के प्रेम बिहारी मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर आरती का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस दौरान जाहिर सी बात है मंदिर में लोगों की भीड़ होगी, आस्था के साथ
लोग वहां पर पहुंच रहे होंगे, कान्हा के जयकारे भी वहां पर सुनाई दे रही हैं। इस दौरान देश विदेश से भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि कान्हा के दर्शन करते हैं और खासकर आरती के वक्त वहां पर मौजूद होते हैं। ये इस वक्त अभिभूत कर देने वाली दो तस्वीरें इस वक्त। पहली तस्वीर प्रेम बिहारी मंदिर वृंदावन की, यानी कि कृष्ण के जन्म स्थल से जन्मोत्सव की ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर गोविंद देव जी की, जो कि पहले मथुरा में थे, लेकिन वहाँ से सवाई मानसिंह द्वितीय उनको लेकर जयपुर पहुँचे और यहाँ पर वो बन गए जयपुर के आराध्य देव। ये दो तस्वीरें जग के संरक्षक, जग के गोपालक की। एक तस्वीर वृंदावन की और दूसरी तस्वीर छोटी काशी की। दोनों जगह आरती शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं वृंदावन के प्रेम बिहारी मंदिर की। जरा देखिए दो तस्वीरें गोविंद देव जी की, जो कि जयपुर से हैं, और दूसरी प्रेम मंदिर वृंदावन से। यहाँ पर माहौल भक्तिमय होगा और शायद जबान पे होगा आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे, मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकता नंद के आनंद, नंद लाला की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग का तिल, काली राधिका चमक रही आगी। लतन में ढांडे बनमाली भ्रम सी, अलग कस्तूरी तिलक है। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। कनकम्य मोर मुकुट बिलावे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे चुरमन मधुर मृंग। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ये वो तस्वीरें हैं जिनके दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता वहां पर लग रहा होगा। और अब धीरे धीरे वो वक्त भी नजदीक आ रहा है जब कृष्ण कान्हा जन्म लेंगे। बड़ी धूमधाम के साथ गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर ये महोत्सव मनाया जाता है और उतनी ही धूमधाम के साथ वृंदावन के प्रेम मंदिर में भी ये महोत्सव मनाया जाता है।
ये तस्वीरें अपने आप में भक्ति में डूबी हुई हैं। तस्वीरें थी गोविंद देव जी की, तस्वीरें थी प्रेम बिहारी के मंदिर की। अब आपको दिखाते हैं प्रदेश के 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कान्हा की भक्ति में, कान्हा के जन्मदिन के मौके पर चारों तरफ भक्ति का माहौल बना हुआ है। पहली तस्वीर पाली से है। पाली में आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह भगवान वेंकटेश मंदिर से श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर में आकर ही विसर्जित हुई। इस दौरान रास्ते में भक्तों ने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती की और खुशहाली की कामना की। वहीं कई स्थानों पर बाल गोपाल की वेशभूषा पहने कई बच्चे भी जश्न करते नजर आए। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर, जो कि तस्वीर है कोटा की। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कोटा में छोटा नंदग्राम के नाम से प्रसिद्ध मथुराधीश मंदिर सहित कई मंदिरों में नंदोत्सव की धूम रही। कृष्ण के जन्म की खुशी में नंदग्राम के कोने कोने में कान्हा के जयकारे गुंजयमान हो रहे। वहीं सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। प्रसिद्ध ब्रिज बिहारी और राधा कृष्ण मंदिरों में भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार किया गया। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर है राजसमंद की। अपने आप में बेहद अनोखी तस्वीर है। यहाँ के नाथद्वार में कृष्ण जन्म के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो 12 बजने के साथ ही प्रारंभ हुई, जिसमें एक के बाद एक कर 21 तोपों की सलामी दी गई, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। अब आपको दिखाते हैं चौथी तस्वीर। चौथी तस्वीर है सिरोही की। सिरोही में भी जन्माष्टमी की धूम रही। देवी देवताओं की वेशभूषा में सजे कृष्ण के बाल गोपाल, रास करते कन्हैया, कालिया नाग पर कृष्ण का नृत्य, लक्ष्मी नारायण का राज दरबार, कलयुग दुनिया का दृश्य बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। इसमें जीवन झांकियों में वैसी ही कलाकृतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। अब आपको दिखाते हैं पांचवी तस्वीर। पांचवी तस्वीर है भरतपुर की। यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी मंदिरों में भगवान कृष्ण के जयघोष सुनाई दे रहे। घर घर में कान्हा का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख मंदिर श्री बाके बिहारी के अलावा नदिया, गोपाल जी, राधा कृष्ण में भी ऐसी ही धूम नजर आई। तो घर घर पधारे नंदलाला में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सभी को फर्स्ट इंडिया की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।